आप देख रहे हैं JKUT 7 आए दिन लोहाई मल्हार पंचायत सदरोता के अंदर और बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का एडमिनिस्ट्रेशन जो समाधान है वो नहीं निकालता है। समाधान कैसे निकालता है कि पंचायत लोहाई मल्हार ब्लॉक दुघैन के अंदर सदरोता पंचायत के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज इसी समस्या पे हम आए हैं सदरोता पंचायत में और ब्लॉक दुघैन में। तो हम इन्हीं से नाम जान सकते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 2 में, तो हम मेंबर साहिबा के जो पति हैं हम उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल के पे अगर नए हैं तो चैनल का बेल आई का बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम बिशन दास है सर। तो बिशन दास जी, आपकी पंचायत कौन सी है और आपका ब्लॉक कौन सा है और आपकी तहसील कौन सी है? फर्स्ट ऑल मुझे ये बताइए। सर तहसील लोहाई मल्हार है, हेडक्वार्टर मशेडी जी। और ब्लॉक डुगैन जी। पंचायत सदरोता ए जी। वार्ड नंबर 2 कोटा। तो आप मुझे ये बताइए कि वार्ड नंबर 2 कोटा की क्या समस्या है? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको सुन रही है और पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपकी क्या परेशानी है? आए दिन लोहाई मल्हार इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जिन पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नजर नहीं देती है। आप बताइए कि क्या परेशानी है, किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं? और आज आपको अगर मजबूर होकर आपकी जो घरवाली है वो मेंबर साहिबा है, अगर आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा तो क्यों आना पड़ा, आप हमें तफसीलन बताइए। सर इसलिए आना पड़ा कि हमारी समस्या है, सबसे ज्यादा काम की तो है ही जी। लेकिन जो समस्या है हमारी स्कूल की। जी। हमारा प्राइमरी स्कूल है, 2009 से आया हुआ है जी। ऐसी वार्ड को दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। जी। लेकिन सर उसकी आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई। 2009 से लेके आप सोचिए 2023 आने वाला है, महीने बाद। तो सर आज तक उसकी बिल्डिंग सेक्शन नहीं हुई। मैंने कठुआ भी सीओ साहब के पास भी 2-3 बार 4 गया हूँ जी। और बलौर में भी डिप्टी सीओ साहब यहाँ मौके पे भी आए थे, जज साहब मौके पे आए थे जी। और उन्होंने भी यहाँ की हालात देखी है कि क्या उन लोगों को समस्या है। इस टाइम 50-55 बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ रहे हैं प्राइवेट बिल्डिंग में जी। और उन्होंने जो बिल्डिंग दी है लोगों ने उसको आज तक कोई कराया नहीं है। मतलब 2009 से जो स्कूल है वो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल खुला है और आज तक जो मकान मालिक हैं जिसने बिल्डिंग दी है उसको आज तक अभी किराया जो है वो नहीं मिला। हाँ नहीं मिला है सर उसको नहीं। बिल्डिंग पहले कच्ची दी थी दूसरे आदमी ने जी। तो अब जो 6 महीने से जो बिल्डिंग शिफ्ट की है क्योंकि वहाँ ज्यादा तंगी हो गई थी। जी। तो बिल्डिंग जब शिफ्टिंग की तो दूसरे आदमी ने मोहम्मद सैन ने बिल्डिंग दी हुई है पूरी। शायद तो सर मैंने आपको उसका फोटो भी भेजा है, दी हुई है बिल्डिंग। जी। लेकिन सर हमारी यही समस्या है कि कोई सुनाई नहीं है। बीडीसी चेयरमैन को भी लिख के दे दिया हमने कई बार और सरपंचों को भी पता है, यहाँ के लोगों को भी पता है। अगर कोई हमारी आने चाहे यहाँ, अगर किसी को भी पूछ सकता है फोन करके या मौके पे आके देख सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो जो भी डिसीजन है ये लोग आपको खुद बताएंगे कि वाकई सच्चाई है या झूठ है। सर अगर 12-13 साल से हमारे को बिल्डिंग आज तक नहीं मिली, लोग इतने मजबूर हो चुके हैं सर जी कि खुद चंदा डाल के जी हम बिल्डिंग तैयार करेंगे जी जेब से। जी। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जब भी मैं यहाँ बात करता हूँ तो हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो एलिगेशन लगा देते हैं कि आपकी घरवाली बाढ़ पंच है, आप इसमें बात नहीं कर सकते। सर देखिए अगर अनपढ़ है मेरी घरवाली तो यहाँ एक समस्या है कि जब बाढ़ का रिजर्व हो गया कि ऐसी रिजर्व बनना है तो सर जो हैं वही हैं, वो उनको अब कौन सा आदमी में जब पढ़ा कोई है नहीं तो किसको बढ़ा के अब इलेक्शन लड़ाया जाएगी। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ कि अगर आपकी घरवाली वो वार्ड मेंबर है वहाँ की, वो अनपढ़ है, जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी के अंदर इस टाइम आप लोग रह रहे हैं, तो यूटी के अंदर
कई सरपंच जो हैं वो जो शाही अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, वो भी गवर्नमेंट का काम करवा रहे हैं और चला रहे हैं। आपको उसके बारे में, आप अगर मीडिया के सामने आ रहे हैं तो आप तो एक लोकल बंदे हैं, आप लोकल आदमी हैं वहां के। अगर आपकी वार्ड मेंबर है, ये जमहूरियत है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर कानून है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी समस्या होती है उसको कोई भी उठा सकता है, क्योंकि आपका कोई घरेलू मसला नहीं है, आपका कोई अपना कोई पर्सनल मसला नहीं है। अगर आप मसला उठा रहे हैं तो ये पूरे अवाम का मसला है, पूरे जितने भी वहाँ लोग, जिनके बच्चे वहाँ उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी लोगों का मसला है वो। इसी सर जैसे मैं बताऊंगा कि 50-55 बच्चे हैं सर, मेरी 2 बच्चियां हैं जी, लेकिन वो भी हाई सेकेंडरी में दाखिल करवाई हैं पहले जी। तो सर लोगों की बच्चे हैं सर, इसलिए समस्या लोगों ने वोट दिए हैं मेरे से बात करके। बेशक मेरी घरवाली वार्ड पंच है, लेकिन मेरे से बात करके इन्होंने मुझे वोट दिया, इसलिए चुना है मेरी घरवाली, क्योंकि हमारा समस्या है सबसे ज्यादा स्कूल का जी, कि हमारा ये स्कूल है, ये इसकी बिल्डिंग होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट के पास पैसा हो या ना हो, जहाँ आप जेब से लगाएं तो सर अब 5-7-10 लाख रुपया सर मैं जेब से तो नहीं लगा सकता, आप ही बताइए। जी। मैं दिहाड़ीदार हूँ, अनपढ़ हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, यहाँ गांव में भी लगाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ। तो सर अब लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि इसलिए आपको खबर पहुंचवाना पड़ेगी मेरे को कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो हम जेब से चंदा डाल के बिल्डिंग तैयार करेंगे सर। तो आप मुझे ये बताइए कि जो जेडीओ साहब हैं इस ब्लॉक के अंदर, तहसील लोहाई मल्हार के अंदर लोकल हैं, वो मलाड़ के हैं, वो रसाल चंद शायद उसका नाम है, क्या उसने वहां पे उस बिल्डिंग का विजिट किया, उसने देखा वहां पे उस बिल्डिंग को? आप पूछ सकते हैं, जेडीओ साहब, डिप्टी सीओ साहब मौके पे आए थे, उन्होंने बिल्डिंग देखी हुई है, गाँव देखा हुआ है, सब लोगों की समस्या सुनी हुई है, उन्हें मौके पे थे सर, आए हुए थे यहाँ। जो आपके चेयरमैन है वहाँ के, क्या चेयरमैन ने उसके बारे में कोई संविधान नहीं दिया, कोई बात नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन? संविधान दिया था सर जी, कि वहाँ बिल्डिंग की तंगी है, तो उन्होंने स्कूल शिफ्ट किया था रिया सियाल को, यहाँ से कम 3 किलोमीटर 4 है सर जी। तो उसी टाइम हमने मुद्दा उठाया था और डिप्टी सीईओ जेडीओ साहब उसी टाइम मौके पे आए थे और वहाँ से स्कूल उठा के दूसरी बिल्डिंग दी हुई थी सर। वो ने कोई समस्या नहीं, हमने रिटर्न में भी लिख के दिया, हमने कहा जमीन अगर मलकीती दी हुई है, रिटर्न में चल रही है, तो हम उन्होंने कहा कि हम उसको नहीं देना देंगे, जैसे लोगों की कुछ बोलते हैं ना कि हम वहाँ नहीं देना देंगे जमीन। तो सर उन्होंने डिसाइड किया था एक स्लाइडिंग, जैसे सफेद रकबा है जी, सफेद रकबा दिया हुआ है सर, वहाँ आप देख सकते हैं, रेवेन्यू वाले देख सकते हैं कि क्या वहाँ स्लाइडिंग मतलब है सफेद या नहीं है। तो सर वहाँ के लोग जो हैं, जैसे चंद लोग हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं सर लूंगा, जैसे चंद लोग हैं दूसरे वार्ड के, वो कहते हैं कि वो स्लाइडिंग एरिया है सर, वहाँ 3-3 मंजिलें लोगों ने लोकल कोठियां डाली हैं, उनके लिए सर स्लाइडिंग नहीं है वो जी। तो ये समस्या के हमने जगह भी डिसाइड किया शायद, तो सर मैं आपको डिप्टी सीईओ साहब के पास भी गया था, उनको भी ये रेजुलेशन दी हुई है, पूरी पंचायत ने पास की है, ब्लॉक चेयरमैन ने पास की है कि जगह हमने डिसाइड की है, लोगों की वहाँ सहमति है, हमारे को बिल्डिंग जैसे भी हो सकता है गवर्नमेंट के पास, हमारे को महीने के अंदर 2 महीने के अंदर सर, अब जैसे इलेक्शन आ रही है, लोगों को क्या जवाब देंगे सर, जेब से तो कोई नहीं बना पाएगा बिल्डिंग। तो आप मुझे ये बताइए कि इस टाइम आपको पूरा हिंदुस्तान, पूरे बाहर के लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं अपने JKUT 7 के चैनल के माध्यम से कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोग रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर रह रहे हैं, जैसे सन 47 में कहते थे कि हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ, इसका मतलब आपका कहना यही है कि जैसे सन 47 में लोग गुलाम थे और ये बांजल भटवाल सदरोता बनी लोहाई मल्हार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कई इलाके ऐसे हैं कि उनके ऊपर आज भी सन 47 का दौर गुजर रहा है। बिल्कुल सर, खासकर मैं अगर कहूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँ या लीडर लोगों को कहूँ, हमारी सर कोई सुनाई नहीं है जी। हाँ बिल्कुल कोई नहीं सुनता। इससे अच्छा तो हम 47 के जैसे हमारे हिसाब से तो आज भी 47 ही है सर।
तो हमारे को पता जाती है कि अगर एक 12-13 साल से हमारे एक ऐसी वार्ड में गवर्नमेंट ने अगर दिया है स्कूल, तो उसकी कम से कम 2-4 कमरे जितने भी हो सकते थे सर, बिल्डिंग तो बन सकती थी। तो आप मुझे ये बताइए, अब JKUT 7 के चैनल के माध्यम से बिलावर के एडिशनल DC साहब हैं, रेडियो साहब हैं और CO साहब हैं और DC कठुआ साहब हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब से आप LG मनोज सिन्हा से क्या अपील करना चाहते हैं? यही करेंगे कि सर जितना भी जल्दी हो सके हमारी स्कूल की बिल्डिंग सेक्शन करें। बहुत हम उनका धन्यवाद करेंगे कि हम भी सोचेंगे कि 12-13 साल के बाद हमारा किसी ने हल किया, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। हमारा यही समस्या है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो वहाँ के लोग जो हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं और बच्चों की जो स्कूल की तादाद है, आप एक बार और बताइए कि बच्चों की तादाद उस स्कूल में कितने बच्चे जो हैं इस टाइम उस स्कूल में जो हैं दाखिल हैं? सर इस टाइम 50 से ऊपर ही हैं, 55 हैं या 56 हैं, इतने ही हैं सर। जब यहाँ 6 महीने पहले स्कूल आया था तो यहाँ हमारे डिप्टी CO साहब आए हुए थे, तो उस टाइम 43 बच्चे थे जी। उसके बाद जब इन्होंने एक कानून निकाला कि जैसे 6 साल से लेके 13 साल तक अगर किसी की डेट बर्थ नहीं है जी, तो उनको सरपंच के साइन या पंच के साइन करके उनको दाखिल करें जी, कल 11 बच्चे उसमें से और दाखिल हुए हैं। जी। तो सर इस टाइम 54-55 बच्चे हमारे स्कूल जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो सर उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। जैसे प्राइवेट बिल्डिंग दी है किसी ने, वो जो जिस आदमी ने दी है ना सर जी, वो हैंडीकैप आदमी है, जी, तो उसके पास मकान दूसरा जो है कच्चा ही है। जी। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ा दान किया है कि एक बच्चों को दिया है, समस्या के दिया है। तो सर हम यही बोलना चाहे कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा जितना भी जल्दी हो सके इसका हल किया जाए। तो आपका JKUT 7 में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं अपने JKUT 7 के चैनल के माध्यम से बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कहना चाहता हूं कि इस स्कूल के बारे में जल्द से जल्द ध्यान दें और एक हैंडीकैप को किराया भी नहीं मिल रहा है और जल्द से जल्द उसको किराया और बिल्डिंग जो है इस पे कड़ी से कड़ी नजर रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द ये जो बिल्डिंग है स्कूल की इन बच्चों के लिए होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया JKUT 7 में। धन्यवाद सर।